मैं कहना चाहूँगा कि नई रोज़गार तो दूर की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ हैं, सड़कों पर हैं, डेली वेजर्स जो हमारे भाई हैं सुसाइड तक कर रहे हैं, हमारे एसपीओ भाई जो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको 200 रुपया पर डे दिया जाता है, और जो शहादत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हालात को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे यूथ जो बतौर एसपीओ काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसकी हिफाजत में वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी बात करने वाला आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नज़र नहीं आएगा। हम आप कहते हैं कि एसपीओ के पास अधिकार नहीं है प्रदर्शन करने का, इसलिए मैं उनकी आवाज़ बनता हूँ। लेकिन जो अधिकार के माध्यम से सड़कों पर उतरते हैं, चाहे डेली वेजेस की बात करूँ, पीएचई डेली वेजेस ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव किया तो लाठियाँ बरसाई गई। एनएचएम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भाजपा कार्यालय का घेराव करते हैं, वहाँ पर भी लाठियाँ बरसाई गई और बर्बरता की गई। तो क्या लगता है यहाँ पर लाठी तंत्र जो है वो लोकतंत्र पर हावी हो रहा है? देखिए आप, ये तो जमहूरियत का कत्ल, जैसे हमने कहा कि जम्मू कश्मीर ने कई बार बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में लोग अपने आप को लावारस समझते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर अंग्रेज़ों का राज आज की डेट में भी चल रहा है। और जिस तरीके से एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक जमहूरी मुल्क होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी आवाज़ उठाने वाले के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है, उससे ये साबित होता है कि उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जितना प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से उन डेली वेजरों के ऊपर किया जाता है कि ये सरासर जमहूरियत का कत्ल है। ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। हर एक इस 45-46 डिग्री में सड़कों पे घूमने की कौन ये चाहता है कि हम सड़कों पर घूमें, जब तक उनके दिल के अंदर ठेस नहीं पहुंची हो या परेशान ना हो। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद लीडरों की हो रही है, और चंद उनके जो सपोर्टर है उनकी हो रही है। बाकी जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम, छोटे तबके के एम्प्लॉइज भुखमरी के शिकार तक हो चुके हैं। रोज़गार ख़त्म हो चुका है। हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ट्रांसपोर्टर हो, कोई भी तबका ले लीजिए, इस वक्त वो परेशान हैं। कल प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी जाती है कि आगामी 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों की भर्ती जो है वो निकाली जाएगी, जिससे युवाओं में कहीं ना कहीं जो है इस समय जो बड़ी समस्या बेरोजगारी की है उसमें कमी आएगी। सेवा सिंह बाली जी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात एसपीओ की आवाज़ लगातार बनते आए हैं। कितनी उम्मीद है ये 10 लाख नौकरी क्या देश में बेरोजगारी दर में कमी लाएगी? सेवा सिंह बाली जी, क्या लगता है 10 लाख नौकरी खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं आगामी 1.5 साल में? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने एक पैगाम में ये बताया है कि कुछ बेरोज़गारों को रोज़गार देने की जो बात की है, हम उसका स्वागत करते हैं। मगर पहले भी बहुत सारे ऐलानात हुए हैं, जिसमें आपको याद होगा कि हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर के विज़िट पर जब आए थे तो उन्होंने जम्मू के अंदर एक बात कही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, जो कि आज की डेट में भी यहाँ पर लागू नहीं हुआ है और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इससे जनता में, बेरोज़गारों में शक व शुबा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। देश का होम मिनिस्टर का एक कद जो होता है बहुत बड़ा कद होता है, और उनके एक बयान को नज़रअंदाज करना, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के पास न जाने कौन सी पावर्स है जिसका वो इस्तेमाल करके हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के बयान को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक डिपार्टमेंट का, छोटे तबके के एम्प्लॉइज़, डेली वेजर्स हो, जिस भी डिपार्टमेंट की आप बात करोगे तो वो आज सड़कों पर हैं। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य बिल्कुल
अंधेरे में चला गया है। उनको उम्मीद ही नहीं रही है कि हमने इतनी पढ़ाई की है, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से अगर अपने बच्चों को पढ़ाया है, उसके बाद अगर बेरोज़गारी अरूज पर हो, तो उस दौर में अगर देश के प्रधानमंत्री साहब का ये बयान आता है तो उसमें एक उम्मीद की किरण तो ज़रूर जागती है। मगर बहुत ज़्यादा बार इस किस्म के बयानात, इस किस्म के ऐलानात देखने को ज़रूर, सुनने को ज़रूर मिले, मगर सिर्फ सुनने को ही मिले, ज़मीनी सतह पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अगर मैं कांग्रेस का जिक्र करूं, आज रणदीप सुरजेवाला उसी समय निशाना साध देते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय पर। वो कहते हैं कि देखिए 2 करोड़ नौकरी की बात 2014 में की गई थी। अगर आंकलन किया जाए तो 2014 से लेकर अभी तक जो नौकरियों की बात है वो 16 करोड़ होनी चाहिए, और ये तो 10 लाख तक सीमित कर रहे हैं। देखिए वो एक अगर एक समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी होता है। देश के प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा कद होता है। हम तो उनके बारे में टिप्पणी तो नहीं करना चाहेंगे, तो न ज़रूरत है हमें। बाकी जनता की अदालत है, जनता, युवा, जो पढ़ा लिखा युवा है वो सब जानते हैं। अगर 2 करोड़ की बात की थी तो आज 10 लाख या 10 लाख तक पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है। जहाँ पर गवर्नमेंट रोज़गार देने में विफल रही होगी तो तभी अपोजिशन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बयान देती है तो ज़रूर उनके पास भी कोई तथ्य रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि नई रोज़गार तो दूर की बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ हैं, सड़कों पर हैं, डेली वेजर्स जो हमारे भाई हैं सुसाइड तक कर रहे हैं। हमारे एसपीओस भाई जो 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको 200 रुपया पर डे दिया जाता है, और जो शहादत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की हालात को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे यूथ जो बतौर एसपीओस काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसकी हिफाजत में वो हमेशा तत्पर रहते हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी बात करने वाला आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नज़र नहीं आएगा। हम भी पिछले काफ़ी समय से उनकी आवाज़ को लेकर चल रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब के अंदर थोड़ी सी भी हमदर्दी हो, अगर यहाँ के यूथ का, यहाँ के युवा के साथ थोड़ी हमदर्दी हमारे एलजी साहब रखते हों, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले प्रायोरिटी पर जम्मू कश्मीर के एसपीओस का मैटर को सॉल्व किया जाना चाहिए, डेली वेजर्स के मसले को हल किया जाना चाहिए, डिसेंगेज एसपीओस को बहाल किया जाना चाहिए। यानी रमसा टीचर्स जो पढ़े लिखे, और आज का दौर में हमारे तमाम स्कूलों में स्टाफ की बहुत कमी होने के बावजूद हमारे रमसा टीचर जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं, जिनकी फंडिंग 2026 तक ऑलरेडी आई हुई है, और उसके बाद भी उनको सड़कों पर 2019 से धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे देश के अंदर जो बयानात, जो आर्डर, जो ऐलानात होते हैं वो ज़मीनी सतह पर बहुत कम इम्प्लीमेंट होते हैं। इससे जनता और बेरोज़गार युवा जो हैं वो बिल्कुल परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऐलान होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हुए हमने कोई भी आर्डर आज तक नहीं देखा। हमेशा जब भी बातचीत करते हैं आप कहते हैं कि एसपीओस के पास अधिकार नहीं है प्रदर्शन करने का, इसलिए मैं उनकी आवाज़ बनता हूँ। लेकिन जो अधिकार के माध्यम से सड़कों पर उतरते हैं, चाहे डेली वेजेस की बात करूँ, पीएचई डेली वेजेस ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव किया तो लाठियाँ बरसाई गई। एनएचएम एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भाजपा कार्यालय का घेराव करते हैं, वहाँ पर भी लाठियाँ बरसाई गई और बर्बरता की गई। तो क्या लगता है यहाँ पर लाठी तंत्र जो है वो लोकतंत्र पर हावी हो रहा है? देखिए आप, ये तो जमहूरियत का कत्ल, जैसे हमने कहा कि जम्मू कश्मीर ने कई बार बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में लोग अपने आप को लावारस समझते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर अंग्रेज़ों का राज आज की डेट में भी चल रहा है। और जिस तरीके से एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक जमहूरी मुल्क होने के बाद भी यहाँ पर कोई भी आवाज़ उठाने वाले के ऊपर लाठियाँ बरसाई जाती है, उससे ये साबित होता है कि उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जितना प्रेशर गवर्नमेंट की तरफ से उन डेली वेजरों के ऊपर किया जाता है कि ये सरासर जमहूरियत का कत्ल है। ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। हर एक हिंदुस्तानी शहरी को ये अधिकार है
वो अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचा सकता है, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकता है। मगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो है डर जैसा माहौल पैदा हो चुका है। जो भी अपनी बात खुल के रखेगा उसको देशद्रोही का टैग लगाने में भी ये कसर नहीं बाकी रखते हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो आज हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इनको अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने की ज़रूरत कभी नहीं आती। ये सिर्फ़ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना जानते हैं। पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की आवाम को, गरीब भोली बिछड़ी आवाम को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन ये सपना भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, और 8 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल हो चुके हैं, तो वो भी मना रहे हैं, जश्न है भाजपा में। मना क्यों रहा है? ये तो भाजपा ही मना रही है ना। भाजपा के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करूंगा। कुछ दिन पहले 10 बेगुनाह मजदूर खूनी नाला टनल के अंदर सब स्टैंडर्ड मटेरियल डालने के बाद वो जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था उनको वहाँ पर लगवाया गया था, उनका इंश्योरेंस तक नहीं था। 10 लोग मलबे के नीचे दब गए। कंपनी जो कंपनी काम कर रही थी वो तब से आज तक गायब है और उनको अरेस्ट नहीं किया गया। क्या किसी मीडिया में आपने ये बात सुनी? किसी एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह से बात सुनी? मैं कहता हूं कि फौरी तौर पर एसएसपी रामबन को वहां से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि 10 लोगों की जानें चली गई। वहां पर उनके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ एफआईआर लगा है। अभी तक जो कंपनी वहाँ पर काम कर रही थी वो वहाँ पर उसी दिन गायब हो चुके हैं और आज तक उनको ट्रेस नहीं किया गया। ये एक सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ पर सिर्फ असल रसूख और जो बरसर इख्तियार पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और उनके कुछ चहेते लोगों ने ही डेवलपमेंट किए, तो वो तो मनाएंगे। जश्न तो उन्होंने मनाना है। बाकी जनता जो है, जनता, आप मीडिया से हैं, आप, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिन ऐसा रहता होगा जिस दिन आप प्रोटेस्ट की कवरेज नहीं करते होंगे। अगर उनको सब कुछ मिला होता तो किसको ज़रूरत है इस 45-46 डिग्री में सड़कों पे घूमने की? कौन ये चाहता है कि हम सड़कों पर घूमें जब तक उनके दिल के अंदर ठेस नहीं पहुंची हो या परेशान ना हो। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ चंद लीडरों की हो रही है और चंद उनके जो सपोर्टर है उनकी हो रही है। बाकी जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम, छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ भुखमरी के शिकार तक हो चुके हैं। रोज़गार ख़त्म हो चुका है। हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिलता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, ट्रांसपोर्टर हो, कोई भी तबका ले लीजिए, इस वक्त वो परेशान हैं। ये जो एमजी नरेगा की पेमेंट टाइमली नहीं मिल रही है, आवास प्लस में जो मकान आ रहे हैं उनकी कभी साइड बंद होती है, कभी कुछ होती है। एमजी नरेगा की पेमेंट आजकल टाइमली नहीं मिलती है। तो जो एक गवर्नमेंट का ही नारा है, 100 दिन रोज़गार, हक से मांगो 100 दिन रोज़गार। हर दीवार पे, हर जगह पर, हर चौराहे पे लिखा होगा। जितना उन्होंने लिखाई पर खर्च किया होगा उतना ही पैसा अगर गरीबों को दिया होता तो मुझे नहीं लगता कि लाइबिलिटी इस वक्त होती। यहाँ पर रैली हुई तो आप सब ने देखा होगा, करोड़ों रुपया एक उस रैली के लिए बहाया गया और आज लाइबिलिटी है, करोड़ों रुपया लोगों का बैलेंस है, वो उनको मिल नहीं रहा है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? अगर जश्न मना रहे हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल डेवलपमेंट हुई है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की और उनके कुछ खास कार्यकर्ताओं की हुई। बाकी ज़मीनी सतह पर जो है वो पब्लिक है, सब जानती है, दुनिया के सामने है। वो डेली वेजर हर एक तबके का एम्प्लॉयज़ अगर सड़कों पर है तो उससे ये साबित होता है कि कितना जश्न मनाने का इनको इजाज़त देती है जम्मू कश्मीर की जनता और जम्मू कश्मीर का युवा। अगर इन्होंने इनके लिए कुछ किया होता तो हर दिन ऑफिस का घेराव करने के लिए इनको लाठियाँ पुलिस के थ्रू लाठियाँ उनके ऊपर मरवाई जाती, लाठियाँ मारी जाती। जो भी वहाँ पर डिपार्टमेंट, जो भी डेली वेजर जाते हैं अपनी फरियाद करने के लिए, उनकी बात सुननी चाहिए। अगर उनके अंदर क्षमता नहीं है तो फिर उन्होंने सियासत छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से। साफ तौर पर जहाँ भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है, वहाँ से वसीम बाली जी का कहना है कि आम जनमानस जो है वो परेशानी का सामना कर रहा है, इसलिए कहा जा रहा है जश्न मनाना बंद कीजिए, ज़मीनी हालात आप बिल्कुल मापिए। आप ये देखते थे न्यूज़ 9 लाइव।